हाईवे पर मवेशियों का कब्जा। सूरजपुर जिले में बढ़ती दुर्घटनाएं, प्रशासन मौन। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। सूरजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर पालतू मवेशियों की बढ़ती संख्या अब जानलेवा साबित हो रही है। हाईवे पर विचरण करते गाय बैल न केवल सड़क पर आवागमन बाधित कर रहे हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी खतरनाक रूप से बढ़ गई है। राहगीरों की बढ़ती मुश्किलें। दोपहिया वाहन चालकों और कार सवारों को हर रोज सड़कों पर बैठे या चलते मवेशियों से जूझना पड़ रहा है। खासकर रात के समय दृश्यता कम होने पर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई जगहों पर मवेशियों के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। पशुपालक क्यों छोड़ रहे हैं मवेशी खुले में? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पशुपालक अपने मवेशियों को चारा खोजने के लिए जानबूझकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। कुछ मामलों में दूध देना बंद कर चुके जानवरों को अनुपयोगी समझकर बाहर छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा गौशालाओं की कमी और प्रशासनिक निगरानी की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन नींद में, अधिकारी मौन। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नगरपालिका, पुलिस और परिवहन विभाग सभी मौन है, जिससे जनता में रोष है। लोगों का कहना है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक शासन आंखें नहीं खोलेगा। सूरजपुर में आवागमन बाधित। सूरजपुर जिले के मुख्य मार्ग जैसे सूरजपुर बिश्रामपुर रोड, सूरजपुर अंबिकापुर हाईवे और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर मवेशियों का जमावड़ा आम हो चुका है। स्कूल बसों से लेकर एम्बुलेंस तक को रास्ता बदलना पड़ता है। स्थानीय जनता की मांगे, हाईवे के किनारे सुरक्षा दीवार पर बैरिकेड लगाए जाएं, पशुपालकों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए, जिले में पर्याप्त गौशालाओं की व्यवस्था हो। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ये समस्या और विकराल रूप ले सकती है। अब समय है कि प्रशासन आगे और जमीनी स्तर की कार्रवाई करे। सूरजपुर से अफरोज खान की रिपोर्ट। सर, आजकल देखा जा रहा है कि सड़कों पे मवेशियों को खुला छोड़ दिया जा रहा है, तो आपको वाहन चलाते समय किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साइड वाइड लेने में दिक्कत होता है। कई बार रात में ऐसा भी होता होगा सर कि सामने का मवेशी दिखाई नहीं दे रहा हो और आप तेजी से घटना से बच रहे हो, ऐसा भी होता होगा? हाँ, रात में हमेशा दिक्कत होता है। दिखाई नहीं देते हैं जानवर, तो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है रात में। सर, ये जो आवारा पशु आपको सड़क पे मिलते हैं जी, क्योंकि आप एक ऑटो चलाते हैं जी, तो ऑटो चालक होने के नाते आपको किन तकलीफों का सामना करना गाय मवेशी लोग का तकलीफ करना पड़ता है सर। और गाड़ी लोग का सामना करता है। जो चौक चौराहा में मान लीजिए हो जाता है तो आने जाने में तकलीफ होता है। टाइम पे मान लीजिए बड़ा गाड़ी आते रहता है तो उसमें तकलीफ होता रहता है। और रात में क्या कैसी दिक्कत होती है? अचानक से कोई पशु सामने आ जाए, आपको दूर से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है सर, वो एक्सीडेंट हो जाता है सर, गैया मर जाती है। जी, भीड़ भाड़ होता है तो इसमें तो दिक्कत होता ही है सर। कभी आपको ऐसा लगा कि दुर्घटना हो सकती थी, मैं हाँ, हो बच सकता गया? है। हाँ, हो सकता है। आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ क्या? तो यहाँ भीड़ भाड़ रहता है तो होता ही है। सर, ये जो आवारा मवेशी सड़क पे कभी जाम की स्थिति बना दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको गाड़ी चलाने में 2 चक्का हो चाहे 4 चक्का हो, क्या परेशानी होती है? रात में कई बार गाड़ियां से मैं खुद कई बार घटना होते होते बच्चा बीच में बैठे रहती मवेशियां और हम लोग आते हैं, दिखता नहीं है। जैसे कोई काली मवेशी बैठी हुई है तो मेरी खुद एक बार घटना होते होते बची है। तो मेरा उसमें वो था कि प्रशासन के लोग इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और इस तरह की जो मवेशियां रोड में या पुलिस प्रशासन जो रोड में बैठी रहती हैं मवेशियां, उसको कांजी हाउस या सेंटर जो है उसका वहाँ व्यवस्थित करने से लोगों को सुविधा होती। ये गाड़ी लेके आप कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी कोरबा से लेके आ रहे हैं। कोरबा से एस लेके विश्रामपुर आ रहे हैं? हाँ, तो विश्रामपुर। रास्ते में आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्या कि मवेशी बहुत ज्यादा उस संख्या में सड़क पे हो और आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही हो? दिक्कत तो होता है, क्या है कितने बार हम लोग रास्ते में बीच रोड में खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग को दिक्कत बहुत ज्यादा होता है। कितने बार तो हादसे से बचे हैं और बहुत सारी दिक्कत है। ये सब चीज को समझना चाहिए सरकार को। ये सब चीज में रोड में जानवर को सब देखभाल के लिए कुछ अपना वो क्या बोलते हैं अपना पशुपालन के लिए अपना व्यवस्था कुछ बनाए ताकि दुर्घटना ना हो। बस इतना। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक
YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।